गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, आई एम प्रतीक्षा गहलोत फ्रॉम सुनीता ग्लोबल स्कूल। अपन ने प्रीवियस क्लास में चैप्टर 5 स्टार्ट किया था, वो था सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। इस चैप्टर में अपन ने क्या क्या रीड किया था? किसी भी सब्सटेंस को अलग अलग कैसे करते हैं। अपन ने हैंड पिकिंग का मेथड देखा था, थ्रेशिंग का मेथड देखा था, उसके बाद अपन ने विनोइंग का मेथड देखा था, फिर शिविंग का, सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। मैंने आपको ये तीनों चीजें बताई थी क्या होता है। आज अपन देखेंगे इवापोरेशन। इवापोरेशन सबको पता है क्या होता है। जब वाटर वेपर में चेंज होता है तो उसका इवापोरेशन हो जाता है। अब इसके एक्टिविटीज देखते हैं। ऐड 2 स्पून ऑफ सॉल्ट टू वाटर इन अनदर बीकर एंड स्टीर इट टू वेल। आपको क्या करना है, 2 चम्मच नमक लेना है, उसको पानी में मिक्स करना है। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ वाटर? क्या आपको पानी में कुछ भी चेंज दिखा है? कैन यू सी एनी सॉल्ट इन बीकर? क्या आपको पानी में नमक दिख रहा है? आफ्टर स्टीरिंग, हिलाने के बाद, हीट द बीकर कंटेनिंग द सॉल्ट वाटर। भी जो जिस पानी में नमक था उसको क्या करना है, हीट करना है। लेट द वाटर बॉयल अवे व्हाट इज लेफ्ट इन द बीकर। और पानी को जब तक गर्म करना है जब तक वो बॉयल नहीं हो जाता। उसके बाद में देखना है आपके बीकर में क्या बच गया। In this activity, we use the process of evaporation to separate a mixture of water and salt. अपन इसमें क्या कौन सा मेथड यूज करें evaporation का? The process of conservation of water into its vapor is called evaporation। यानी कि पानी जब वेपर्स में चेंज होता है उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, इवापोरेशन। The process of evaporation take place continuously wherever water is present। इवापोरेशन हमेशा होता रहता है, कंटिन्यूस होता है जहां पे भी पानी प्रेजेंट होगा। What do you think salt come from? आपको क्या लगता है कि सॉल्ट, नमक कहाँ से आता है? सी वाटर कंटेन मैनी सॉल्ट मिक्सड इन इट। समुद्र में बहुत सारा सॉल्ट होता है जो इसके अंदर मिक्स्ड होता है। वन ऑफ दिस सॉल्ट इज द कॉमन सॉल्ट। उसमें से एक सॉल्ट कौन सा है, कॉमन सॉल्ट, जो अपन खाते हैं। When sea water is allowed to stand in shallow pits, water get heated by sunlight and slowly turn into water vapor। जब भी पानी है ना कोई छोटे छोटे से गड्ढों में पड़ा होगा तो वहां पे ना सनलाइट की हेल्प से, सनलाइट की वजह से पानी किसमें चेंज हो जाएगा, वाटर वेपर्स में। इन द वाटर इवापोरेट कंप्लीटली लीविंग बिहाइंड द सॉलिड सॉल्ट। और पीछे क्या बच जाता है, सॉल्ट बच जाता है, सॉलिड का सॉल्ट बच जाता है। कॉमन सॉल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ सॉल्ट बाय फर्दर प्योरिफिकेशन। और जो हम नमक खाते हैं वो हमें मिलता है ऐसे ही उसके बाद में, लेकिन उसको अपन को क्या करना पड़ता है, प्योरीफाई करना पड़ता है। प्योरीफाई करने के बाद में ही उसको अपन यूज कर सकते हैं। ये देखो, समुद्र के पानी को क्या कर देते हैं, खड्डे में डाल देते हैं तो पानी पानी तो इवापोरेट हो जाता है, फिर पीछे क्या बच जाता है, सॉल्ट बच जाता है। तो ऐसे ही सॉल्ट को भी ऑब्टेन किया जाता है। यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। एक से ज्यादा मेथड लेना या फिर इसको करना सेपरेशन के लिए। वी हैव स्टडी सम मेथड फॉर सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस फ्रॉम देयर मिक्सचर। ऑफ्टन वन मेथड इज नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंस प्रेजेंट इन मिक्सचर। यानी कि अलग अलग मिक्सचर को सेपरेट करने के लिए अलग अलग मेथड चाहिए। इन सच सिचुएशन वी नीड टू यूज मोर देन वन ऑफ दीज मेथड। इसीलिए सेपरेट करने के लिए हमें एक से ज़्यादा मेथड का यूज़ करना चाहिए। देखो एक्टिविटी 7 में क्या बोल रहा है, टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड सॉल्ट, हाउ विल सेपरेट दिस। अपन इसको सेपरेट कैसे करेंगे। अभी अपन ने देखा था इवोपरेशन से होता है। वी ऑलरेडी सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दिस। अगर सॉल्ट होगा, सॉरी वाटर और सॉल्ट होता है उसमें इवोपरेशन होता है, इसमें इवोपरेशन नहीं होगा। क्यों, देखो मिट्टी, सैंड और सॉल्ट यानी कि नमक, इन दोनों को सेपरेट करने के लिए हैंड पिकिंग मेथड तो होगा नहीं कि हाथ से उसको अलग कर सके। कीप द मिक्सचर इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट। देखो अभी अपन देखा था कि सैंड और सॉल्ट को ना अपन हैंड पिकिंग से सेपरेट नहीं कर सकते, तो फिर अपन इसको कैसे सेपरेट करेंगे। देखो, कीप दिस मिक्सचर इन अ बीकर एंड ऐड सम वाटर टू इट। आपको ना ये दोनों मिक्सचर लेना है, किसका, सैंड और सॉल्ट का। उसमें क्या ऐड करना है, वाटर। लीव द बीकर असाइड फ्रॉम सम टाइम। फिर थोड़ी देर उस बीकर को थोड़ा साइड में रख देंगे थोड़ी देर के लिए। डू यू सी द सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम।
क्या आपने देखा है कि जो मिट्टी थी वो नीचे बैठ गई है? द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। तो अपन सैंड को कैसे फिल्ट्रेट करेंगे या अलग कर देंगे? डिकेंटेशन या फिर फिल्ट्रेशन से। वाई डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन वॉट डज? अब जो पानी अपन ने सेपरेट किया था उसके अंदर क्या है? डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन दिस सॉल्ट विच वॉज देयर इन मिक्सचर एट बिगनिंग? क्या आपको लगता है उस पानी में सॉल्ट है? नाउ वी नीड टू सेपरेट सॉल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। यानी कि सबसे पहले अपन ने एक बीकर में क्या डाला था? सॉल्ट एंड सैंड, उसमें पानी मिक्स किया था। तो सॉल्ट तो पानी में मिक्स हो जाएगी, फिर उसको थोड़ी देर के लिए छोड़ेंगे ना, तो ऊपर पानी होगा और नीचे क्या होगी? सैंड। और उस सैंड में क्या हो, और उस वाटर में क्या होगा? सॉल्ट। अब है ना, इस सॉल्ट को इस वाटर से अलग करना है, तो अपन को क्या करना पड़ेगा? ट्रांसफर दिस लिक्विड टू नीटर एंड क्लोज इट लैड। यानी कि जैसे देखो आपको दे रखा है इट नीटर, इसके अंदर आपको ना वो पानी डालना है, यानी कि वाटर, सॉल्ट वाटर है जो, उसको आपको इस नीटर में डालना है। हीट द नीटर फॉर सम टाइम, फिर थोड़ी देर के लिए उसको क्या करना है? हीट करना है। फिर आप क्या ऑब्जर्व करोगे? स्टीम कमिंग आउट फ्रॉम स्प्राउट ऑफ द नीडल। देखो इसके अंदर से स्टीम बाहर आ रही है ना, देखो यहाँ से। टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट। फिर आपको क्या करनी है? एक मेटल की प्लेट लेनी है, उसके ऊपर आपको क्या डालना है? आइस डालनी है। मेटल की प्लेट ली, उसके ऊपर अपन को आइस डाला। होल्ड द प्लेट जस्ट अबाउट द स्पाउट ऑफ द नीडल एज शोन इन फिगर 5.13। फिर अपन ने देखा है जहाँ से स्टीम बाहर आ रही है ना, उसके ऊपर इस प्लेट को रखेंगे। लेट ऑल द वाटर इन नीडल बॉइल ऑफ, और जितना भी पानी नीडल में है उसको अपन क्या करेंगे? बॉईल करेंगे। व्हेन द स्टीम कम इन कांटेक्ट विद मेटल प्लेट होल्ड विद आइस इट कंडेंस एंड फॉर्म लिक्विड वाटर। देखो क्या हो रहा है, जब अपन ने स्टीम के ऊपर ही प्लेट रखेंगे जिसके ऊपर आइस है, फिर जो ना वाटर की ड्रॉपलेट बनेगी, वाटर की ड्रॉपलेट बनेगी तो इसको अपन एक बीकर में कलेक्ट कर लेंगे। द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड फॉर्म इज कॉल्ड कंडेंसेशन। कंडेंसेशन में क्या होता है? अपन ने क्या किया था? वाटर की वेपर को लिक्विड में चेंज किया था। देखो ये वेपर्स आ रही है पहले पानी की, फिर इसको वापस अपन ने किस में चेंज किया? लिक्विड में। तो इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। डू यू एवर सी वाटर ड्रॉप कंडेंस अंडर द प्लेट दैट हैज बीन यूज्ड टू कवर अ वेसल कंटेनिंग मिल्क दैट जस्ट बीन बॉयल? आपने घर पे भी देखा होगा कि अपन ने ना दूध गर्म किया था, उस गर्म दूध पे अगर अपन प्लेट रख देंगे तो प्लेट को हटाएंगे तो उसके नीचे ना वाटर की ड्रॉपलेट्स होगी, तो वो भी इसी प्रोसेस से होती है। After all the water has evaporated, what is left behind in the ether? यानी कि जितना भी पानी पूरा उड़ जाएगा तो नीडल में क्या बचेगा? We have thus separated salt, sand and water using process of decantation, filtration, evaporation and condensation. तो उसमें क्या बचेगा? सॉल्ट बचेगा। इसी से अपन ने पानी को अलग किया, सॉल्ट को अलग किया और सैंड को अलग किया। कौन से प्रोसेस से? डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन और इवापोरेशन एंड कंडेंसेशन। ठीक है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है? कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। यानी कि पानी में अपन कुछ भी डालेंगे, कितना भी डालेंगे तो पूरा डिजॉल्व होगा या नहीं होगा? इन चैप्टर 4 वी फाउंड दैट मैनी सब्सटेंस डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन। यानी कि बहुत सारे सब्सटेंस, यानी कि अगर पानी में अपन है ना जितना अपन बहुत सारा सॉल्ट मिला देंगे तो सारा सॉल्ट मिक्स होगा या नहीं होगा, तो अपन इसी को देखते हैं। In chapter 4, we found that many substances dissolve in water and form a solution. We say that these substances are soluble in water. What will happen if we go on adding more and more these substances to fixed quantity of water? अगर अपन ज़्यादा से ज़्यादा मतलब बहुत अमाउंट में कुछ डालते जाएंगे तो फिर वो मिक्स होगा या नहीं होगा। एक्टिविटी 8 देखते हैं। You will need a beaker or small pan, a spoon, salt and water. एक बीकर चाहिए, स्मॉल पैन चाहिए, एक स्पून चाहिए, सॉल्ट चाहिए, एक वाटर चाहिए। pour half a cup of water in a beaker. बीकर के अंदर कितना पानी डालना है? हाफ कप। add 1 teaspoonful of salt and stir it. आपको एक चम्मच क्या डालना है? सॉल्ट का, फिर इसको मिक्स करना है।
until the salt dissolve completely, जब तक salt dissolve नहीं होता है. Again add 1 teaspoonful of salt and stir well. वापस आपको ना salt dissolve करना है और उसको हिलाना है. Go on adding salt 1 teaspoonful of at the time and stir. वापस उसको वही करना है, यानी कि 3 से 4 बार 5 बार डालना है. After adding few spoon of salt, do you found that some salt remain undissolved and settle at the bottom of the beaker? क्या थोड़े टाइम बाद में देखोगे कि जो ना सॉल्ट है ना वो डिजॉल्व होना बंद हो रही है, वो बीकर के बॉटम में आ रही है. इफ यस, दिस मीन दैट नो मोर सॉल्ट कैन बी डिजॉल्व इन अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टेकन, द सॉल्यूशन इज नाउ सेट टू बी सैचुरेटेड. यानी कि जब सॉल्ट डिजॉल्व होना बंद हो जाएगी, जब वो बॉटम में आके रुक जाएगी, तो वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन. Here is a hint as to what might have gone wrong with Paheli. The undissolved salt would have remained mixed with sand and could not be recovered. यानी कि वही है प्रोसेस में किया ना, सॉल्ट नीचे रहेगी फिर वो डिजॉल्व नहीं हो पाएगी. अब देखो नेक्स्ट एक्टिविटी क्या बोल रही है. टेक सम वाटर इन अ बीकर एंड मिक्स सॉल्ट इन इट अंटिल इट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर सॉल्ट. यानी कि आपको तब तक नमक डालना है, तब तक जब तक एक टाइम ऐसा आ जाए कि सॉल्ट डिजॉल्व होना ही बंद हो जाए. दे विल गिव यू अ सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट इन अ वाटर. फिर वो क्या बन जाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाएगा सॉल्ट का इन वाटर में. नाउ एड स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट. फिर आपको क्या करना है? ऐड करना है स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट टू दिस सैचुरेटेड सॉल्यूशन एंड हीट इट. यानी कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन लेना है सॉल्ट का, उसको गर्म करना है. What happens to the undissolved salt in the bottom of the beaker? Does it dissolve now? If yes, can some more salt be dissolved in this solution by heating? अगर अपन को हीट करने से वो जो डिजॉल्व सॉल्ट, अनडिजॉल्व सॉल्ट था जो कि बॉटम में था, वो अगर डिजॉल्व हो जाएगा तो उसको अपन और हीट करेंगे, तो और अगर अपन सॉल्ट डालेंगे तो क्या वो भी हीट हो जाएगा या फिर वो भी डिजॉल्व हो जाएगा. Let this hot solution cool. The salt appear to settle at the bottom of beaker again. फिर सॉल्यूशन को थोड़ा सा ठंडा करो, फिर वापस उसको गर्म करो. This activity suggests that larger quantity of salt can be dissolved in water on heating. तो ये एक्सपेरिमेंट क्या बोल रहा है कि ना हीट करने से सॉल्ट डिजॉल्व हो जाता है. एक्टिविटी नंबर 10. टेक 2 glasses and pour half a cup of water in each of them. 2 ग्लास ली, दोनों में क्या डाला? पानी. Add teaspoon of salt 1 glass and stir it till the salt dissolve. एक में अपन ने क्या डाला? Salt. Go on adding salt 1 teaspoon at a time till the solution saturate. तब तक सॉल्ट डालना है तब तक कि सॉल्ट डिजॉल्व होना बंद हो जाए. Record the number of spoon of the salt that dissolve in water in table 5.2. आपको ना देख काउंट करने के आपने कितने सॉल्ट के स्पून्स डाले थे. फिर सेम एक्टिविटी आपको शुगर के साथ करनी है. रिपीट विथ सम अदर सब्सटेंस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर. ऐसे ही अलग अलग सब्सटेंस के साथ आपको एक्टिविटी करनी है जो कि पानी में सॉल्व डिजॉल्व हो सके. ठीक है, बस ये एक्टिविटी है, ये आपको बस नॉर्मल सी करनी होती है, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है, इसी के साथ अपना ये चैप्टर कंप्लीट होता है. नेक्स्ट क्लास में अपन इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे. तब तक के लिए मैंने आपको जो भी पढ़ाया आप उसको अच्छे से रीड करो. कुछ समझ नहीं आए तो आपकी जब लाइव क्लास होगी तब मुझसे डिस्कस करना. तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, बाय.